जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे। मैं अनंत भारत स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। तो चलिए, क्लास शुरू हो गई है। अभी आज का विचार क्या कह रहा है जरा समझना है। आज का विचार अपने आप में बेहद खास है और बहुत ही शानदार है। जीवन की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। समझिए, जीवन में बहुत सारे हमारे कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारे ऐसा आता है कि अब क्या होगा, अब तो सारे रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन जब भी कुछ ऐसा आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब एक रास्ता बंद होगा तभी दूसरा रास्ता खुलेगा, यह हमेशा याद रखना है। तो कभी आपको घबराना नहीं है, बस यकीन रखना है अपने आप पर और आप आगे की ओर बढ़िए और यकीन मानिए आप जरूर आगे की ओर बढ़ जाएंगे। इसी के साथ बात करते हैं आज के सेशन में, यानी कि ब्रेकिंग न्यूज की। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या कहती है? आज की ब्रेकिंग न्यूज कह रही कि भाई आपने काफी दिनों से पढ़ा है, तो जब पढ़ा है तो आज हम उसका फास्ट रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? फास्ट जो है वो रिवीजन करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल फास्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि हमने आपको बताया ही था भाई हाल ही में समाचारों में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस देश में स्थित है? जरा किस देश में है बराक? बराक से याद आ रहा होगा आपको, एक बराक नदी भी है, फिर एक आपका बराक मिसाइल भी है। तो ये बराक नदी भी है, बराक मिसाइल भी है। कहां पर है, किससे है, आपको बताना है भी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बराक मिसाइल किस देश के साथ डेवलप हुई? तो बराक मिसाइल जो है भारत प्लस इजराइल, याद रखिएगा, भारत और इजराइल के सहयोग से। यहां पे अगर हम बात करें, फ्रांस है, यूक्रेन है, रूस है, संयुक्त अरब अमीरात है। तो क्या होगा? बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। देखो, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। रशिया की राजधानी मॉस्को है। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट करिए जो राजधानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएई। ठीक है, क्या हो जाएगा? यूएई। यूएई इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक 17 अप्रैल 2025 को कहां आयोजित की जाएगी? यानी हमने फिर से बताया, ये सभी क्वेश्चंस आपके कराए जा चुके हैं। सो आज हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो नई दिल्ली है, भारत है, आपको बताना है बीजिंग है या ब्राजीलिया है या केप टाउन है, कहां पर है आपको बताना है। तो कहां पे है आपका? तो याद रखिए ये आपका ब्राजीलिया में। अब प्रश्न बनता है ब्राजीलिया कहां है? तो ब्राजील में। और इसमें भाग लेने जा रहे हैं कौन? तो इसमें भाग लेने जा रहे हैं हमारे, यानी कि कौन? शिवराज सिंह चौहान। याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान जो कि क्या है? केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री। याद रखिएगा, ये कौन है? शिवराज सिंह चौहान जो है ये कृषि मंत्री हैं। कौन है भाई? कृषि मंत्री। याद रखेंगे, कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अब ये कहां पे जा रहे हैं? अच्छा, ये पुराना वाला हो गया, इस एक मिनट। ये तो ये इसका क्वेश्चन है, यूएई है ना, तो ये आपका है। ठीक है, यूएई। ठीक है, और यूएई की जो कैपिटल आपको हमने पूछा था ना क्या है, तो ये देखिए क्या लिखा है, अबू धाबी। जो कि यूएई ओमान है, सऊदी अरब है, ठीक है, से सीमा साझा करता है। आगे, हाल ही में कुमुदनी लखिया का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कुमुदनी लखिया 94 ईयर्स में यानी कि चली गई। आपको बताना है ये कौन थी, कौन थी आपको बताना है। ये नृत्यांगना थी, इतिहासकार हैं, संगीतकार हैं या लेखिका हैं? कौन है आपको बताना है। कुमुदनी लखिया। तो ये है एक आपकी क्लासिकल डांसर। कौन है भी? यह एक आपकी क्लासिकल डांसर है। ठीक है, और ये क्या करती हैं?
तो ये आपकी करती हैं कथक। क्या करती हैं? तो ये आपकी एक कथक डांसर है, याद रखेंगे। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित मिकेनिया माइक्रांथा क्या है? आपको बताना है क्या है मिकेनिया माइक्रांथा। तो जैसे अक्सर हम लोग फसल कोई भी बोते हैं, ठीक है, तो फसल को खराब करने के लिए कीड़े मकोड़े घास फूस उगाते हैं। इसी तरीके से जो हम नस्ल होती हैं यानी कि इंसानों की, चाहे लड़का चाहे लड़की हो छोटे में, तो हाँ इसको भी ख़त्म करने के लिए या कुछ करने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मतलब घास फूस या इस तरीके से चीज़ें उगाती हैं। तो इसे हम बोलते हैं इन्वेसिव वीड्स, यानी कि आक्रामक खरपतवार जो होता है ये आपका ठीक है। तो आक्रामक खरपतवार। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा जेट्स जीएस J14 क्या है? आपको बताना है खबरों में रहा जेट्स जीएस J14 क्या है। ये एक आकाशगंगा है, पनडुब्बी है, या विमान है, या आक्रामक पौधा है? क्या है ये? पीछे इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को देख के तो लग रहा होगा कि भाई पनडुब्बी तो दिख नहीं रहा है ना, और ये भी लग रहा है कि विमान टाइप का भी नहीं दिख रहा है ना, और पौधा होता तो घास फूस उगे होते। तो ये तो ना तो पौधा है ना तो ये है। हाँ ये लग रहा है कि जैसे आकाशगंगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है गैलेक्सी, ठीक है। अब क्या है, ये आकाशगंगा है। अब ये गैलेक्सीज क्या होती हैं समझो, इसके अंदर बहुत सारा सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम, यानी कि बहुत असंख्य तारे होते हैं, मतलब अनकाउंटेबल, वी कांट काउंट, ठीक है। हाँ हम लोग गिन ही नहीं सकते। अब समझिए कि जो गैलेक्सी के अंदर इतने सारे, अब जैसे हम लोग पृथ्वी बोलते हैं, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मान लो जो पूरा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में ये जो हमने पॉइंट रख दिया ना, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा या दिख रहा होगा, तो इस पॉइंट के बराबर भी हमारी अर्थ नहीं है। सोचो पृथ्वी नहीं है, जब पृथ्वी इसके बराबर नहीं है तो हम किसके बराबर होंगे? और हम लोग क्या सोचते हैं, अरे बाबा हम ये हैं वो हैं, पता नहीं कहाँ है ना, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? आपको बताना है 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा यानी कतर, या इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दक्षिण कोरिया, या ज्यूरिक एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड। देखो यहाँ पे हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये दोहा कहाँ पड़ता है? कतर में, ठीक है। इंचियोन दक्षिण कोरिया, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। तो 13वीं बार सबसे बेस्ट, यानी कि इसकी सिक्योरिटी, सुरक्षा और देखने पे भी सुंदर लग रहा, भव्य। तो आंसर क्या होगा? सिंगापुर। आपने क्रिश देखी होगी, क्रिश 3 मूवी है ना, और क्रिश 2 भी शायद मूवी है, क्रिश 2 में भी है, 3 में भी शायद है। इस तरीके के कई सारी मूवी हैं जिसमें ऐसा आपको दिखाया जाता है। ये सीन कई मूवियों में दिखाया गया है, ठीक है, शूटिंग के दौरान। हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 जो योजना है किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। किससे है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है या पंजाब है? किससे है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2? तो देखो राजस्थान के सीएम कौन है बताइए भाई? राजस्थान के सीएम है भजनलाल शर्मा, हरियाणा के नायाब सिंह, पंजाब के भगवंत मान, और गुजरात के भूपेंद्र पटेल। तो यहां पे देखो जल से रिलेटेड है, तो आपको पता है वाटर सबसे ज्यादा कहां पे कमी है, मतलब दिए गए राज्यों में अगर देखें तो पानी की समस्या सबसे ज्यादा कहां पे है, तो पानी की समस्या सबसे ज्यादा राजस्थान में है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। चलिए, हाल ही में समाचारों में रही नियाद नेल्नार योजना किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है या ओडिशा है? किससे संबंधित है? नियाद नेल्नार योजना, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ओडिशा। तो जल्दी से बताइए, छत्तीसगढ़ के अच्छा सीएम कौन है? बोलिए भाई, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? अगर ओडिशा के बारे में बात करें तो चरण मांझी। कौन है सीएम? चरण मांझी। कर्नाटक के बारे में बात करें, सीएम है सिद्धारमैया। और अगर झारखंड के बारे में बात करें तो हेमंत सोरेन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कौन है? अच्छा, दूसरा एक देखिए, ये इन्होंने को देखा होगा आपने, ठीक है, तो ये कौन है? छत्तीसगढ़ के। ठीक, तो विष्णुदेव, बिल्कुल सही आपने बताया, विष्णुदेव साय। अगर हम छत्तीसगढ़ की स्थापना के बारे में बात करें तो ये कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। और यहां पे अगर झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड की स्थापना कब हुई? तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? आपको बताना है कौन सा केंद्रीय मंत्री है जिसके द्वारा भास्कर पोर्टल लॉन्च किया गया है। एस जयशंकर है, राजनाथ सिंह है, पीयूष गोयल है या निर्मला सीतारमण जी हैं? तो यहां पे देखो, निर्मला सीतारमण जी कौन है? तो ये वित्त मंत्री हैं। कौन है भाई? वित्त मंत्री। राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री। और एस जयशंकर विदेश मंत्री। तो यहां पे है किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? एस जयशंकर क्या है? विदेश मंत्री। और पीयूष गोयल क्या है? कॉमर्स यानी वाणिज्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पीयूष गोयल। क्या होगा? पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बोलिए भाई, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। देखिए, वित्त आयोग का गठन किसमें दे रखा है भाई? किसी ना किसी में तो दे रखा है। तो वित्त आयोग किसमें है? वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल 280 में है। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष है यानी कि जो है वो है अरविंद पनगड़िया। कौन है भाई? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। अब अगर हम बात करें तो जो अरविंद पनगड़िया हैं पहले क्या थे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। अगर पेपर में आता है तो ध्यान दीजिए, नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष जो थे वो आपके अरविंद पनगड़िया जी थे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है अगला आपसे कि बायडू है ना, जैसे हम लोग गूगल करते हैं ना, जैसे गूगल कर लो है ना, इसी तरीके से होता है बायडू। तो आपको बताना है कि जैसे गूगल है ऐसे ही बायडू किस देश का इंटरनेट सर्च इंजन है। और बड़ा ही अफसोस होता है कि हमें भाई इतने समय हो गया, इतना दिन हो गया और भारत ने अभी तक यानी कि इस तरीके का कोई आविष्कार ही नहीं कर पाया कि हम भी टुक 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 गूगल कर ले। बताइए भाई, यूएसए है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है या इजराइल है? देखो, गूगल तो आपको पता है कहाँ का भी, गूगल जो है वो अमेरिका का है। तो बायडू कहाँ का है? तो बायडू जो है ये चीन का सर्च इंजन है। याद रखिए, किसका है? बायडू जो है चीन का सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने भारत विकास अद्यतन
हाल ही में किस संगठन ने भारत विकास अद्यतन बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर रिपोर्ट जारी किया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है आपको बताना है। विश्व बैंक है, IMF है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है? किसके द्वारा किया गया है? अगर हम बात करें आईलो की स्थापना 1919 में की गई, विश्व बैंक 1944 में, मुद्रा कोष 1944 में, ठीक, जबकि अस्तित्व में आया 1945 में, ठीक। और यहां पे जो आंसर होगा वो होगा आपका वर्ल्ड बैंक। क्या होगा भाई? वर्ल्ड बैंक इज द राइट ऑप्शन। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। भाई कौन है, जल्दी से बताइए, भारत के नए वित्त सचिव? नृपेंद्र मिश्रा है, आशुतोष जो है, या फिर तुहिन कांत पांडे? देखिए तुहिन कांत पांडे तो आपको पता ही है सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं। जो सेबी की जो पुरानी थी माधवीपुरी बुच है ना, वो हट गई। अब यहां पे कह रहा है कि आपके कौन वित्त सचिव बने हैं, यानी अजय सेठ। कौन बने हैं? अजय सेठ बने हैं, ठीक। अगर हम बात करें यहां पर तो ध्यान देना है कि वित्त सचिव क्या होता है। जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है ना, 1 रुपी 1 रुपीज, तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपसे पूछा जाता है 1 रुपी नोट पर किसके हस्ताक्षर? तो भैया वो वित्त सचिव के ही होते हैं। किसके होते हैं? वित्त सचिव के। यानी अगर अब कोई नोट छपेगा, यानी 1 रुपए का, ध्यान दीजिएगा 1 रुपए का मैं बोल रहा हूं, 1 रुपीस नोट, अगर अब कोई इश्यू होगा तो उस पर किसके सिग्नेचर होंगे? तो वो अजय सेठ के ही आपके सिग्नेचर होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका सी होगा। चल अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है खबरों में रहा बांदीपुर टाइगर रिजर्व खबरों में रहा बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान है, बिहार है, तेलंगाना है, कर्नाटक है। तो अंसी है ना, ये सब जो कहाँ है बांदीपुर, ये सब कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। अब कर्नाटक के सीएम कौन है भी? ध्यान देना है, देखिए कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया, ठीक, याद रखिएगा। राजस्थान के कौन है? भजनलाल। और बिहार के कौन है? तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। बिहार में बहार है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार है। आगे है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में काली घाट स्काई वॉक का उद्घाटन किसने किया? तो भाई किसने किया पश्चिम बंगाल में? तो भाई किसने किया होगा? जैसे कि हमारे मोदी जी हमेशा करते रहते हैं, इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जो है वो कौन है? तो पश्चिम बंगाल की सीएम जो है ममता बनर्जी। कौन है भाई? ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी जो है वो यानी कि उन्होंने किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है आपको बताना है। और ये खेल कहाँ हो रहे हैं ये भी आपसे पूछा जाता है ना। तो ये गेम्स कहाँ हो रहे हैं? तो शेरवीर है, गजराज है, गज सिंह है, सिंहवीर है। कौन है आपको बताना है। अच्छा, ये खेल जो है ये आपका
बिहार में हो रहा है। कहां हो रहा है? बिहार में। और ये होगा आंसर गज सिंह। क्या होगा? गजराज नहीं, गज सिंह। देखो अब यहां पे आपके सामने ये देखो दे रखा है ना, बिहार राज्य ने पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए मेजबानी करते हुए इसके शुभंकर गज सिंह को लॉन्च किया है। ठीक है, हाँ, गज सिंह को लॉन्च किया है 4 मई से 15 मई 2025 तक। ठीक है, ये चलेगा। हाल ही में इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति के चुनाव में किसने निर्णायक जीत दर्ज की, यानी कि कौन आपका जीता है, ये आपको बताना है। इक्वाडोर है कहां? तो ये आपको इक्वाडोर दिख रहा है। पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई इक्वाडोर से कौन सी रेखा गुजरती है। तो ये देखिए रेखा गुजर रही है, तो इस रेखा का नाम क्या है? इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा कहां से गुजरती है? इक्वाडोर से। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस देश ने सम्मानित किया है? आपको जवाब देना है। कौन सा वो देश है जिसने सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? पेरिस है, लिस्बन है, रोम है, बर्लिन है। कौन है भाई? देखिए, पेरिस अगर हम कहें तो फ्रांस की, लिस्बन कहें तो पुर्तगाल की, रोम कहें तो इटली की, और बर्लिन कहें तो जर्मनी की। ठीक, ये यानी कि सब कैपिटल है। और यहां आंसर हो जाएगा लिस्बन, यानी कि पुर्तगाल। मतलब देखो जो अभी तक जितना है, एक नॉर्मल तौर पे कहें कि जो छोटे मोटे देश क्या, मतलब कोई देश छोटा मोटा नहीं होता है। मतलब वो देश जिसकी चर्चा कम हो, या उस देश जिसमें मतलब कम आना जाना हो, तो वहाँ पे अगर कहें तो वहाँ से हमेशा जो है राष्ट्रपति वाला ही क्वेश्चन बनता है, याद रखिए। फिर आगे है सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को यानी कि एआई के माध्यम से यानी कि सॉल्व करने की बात की जा रही है। और वो राज्य कौन सा है जो कहा कि भाई हम अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो वो राज्य कौन सा है आपको बताना है। तो वो राज्य है आपका तेलंगाना। कौन है भाई? तेलंगाना। याद रखिए, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश ने बनाया है? आपको बताना है किस देश ने बनाया है 3D प्रिंटेड। जर्मनी है, जापान है, चीन है, या साउथ कोरिया है? किसने बनाया है? जल्दी से आपको बताना है भाई। तो आंसर हो जाएगा जापान। कौन हो जाएगा भाई? जापान। आपको अच्छे से पता है भाई, जापान जो है बहुत एडवांस है। ठीक है, हाँ, जापान जो है बहुत एडवांस तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा है। नौसेना कमांडर का जो द्विवार्षिक सम्मेलन का पहला संस्करण जो है कहाँ संपन्न हुआ है? ये आपको जवाब देना है। तो देखिए, कोलकाता जो है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है, शिलोंग जो है मेघालय में, चेन्नई जो है तमिलनाडु में, और सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, क्योंकि नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। ठीक है, आगे कह रहा है पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया? भाई कहाँ किया है आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था ना कुछ दिनों पहले हमारे मोदी जी कहाँ गए थे? तो हरियाणा गए थे। कहाँ गए थे? हरियाणा। तो आंसर क्या होगा? हरियाणा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो रिंडिया और खासी को मिला है, आपको बताना है खासी। याद करिए, गारो, खासी, जयंतिया, है ना।
आपको याद आ रहा होगा, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? करिए याद। ये पहाड़ियां कहाँ पे हैं? ये पहाड़ियां मेघालय में पड़ती। कहाँ पड़ती हैं? मेघालय। तो सही जवाब हो गया आपका मेघालय। ठीक है, चलो। हाल ही में मोंटे कार्लो या मांटे कार्लो मास्टर 2025 टाइटल किसने जीता है? आपको जवाब देना भाई, किसने जीता है? देखो नाम में ही क्या आ रहा है? कार्लो। नाम में ही क्या आ रहा है? कार्लो। जब नाम में ही कार्लो आ रहा है तो कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। लास्ट अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 2025 का समापन, 2025 का समापन विशिष्ट आगंतुक के साथ कहां संपन्न हुआ? आपको बताना है। अमरावती, काकानाडी या फिर आपका मैसूर या विशाखापट्टनम। तो कहां हुआ? ये हुआ है काकीनाडा। और काकीनाडा कहां पड़ता है? ये सभी के सभी हैं, यानी कि सभी के सभी नहीं, काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश। कहां पे है? आंध्र प्रदेश। ये आप देख सकते हैं काकीनाडा, ठीक है। हाँ, काकीनाडा भारत और अमेरिका के बीच में ये हुआ है। और यहाँ पे आज का ये होमवर्क क्वेश्चन है। उम्मीद करें कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। हाँ, कल आपसे लाइव मुलाकात होगी। हमारे बैचेस चल रहे हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। जैसे कि हमारा तेजस बैच जो है सीबीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप सीबीटी 1-2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच से जुड़िए। कोई भी समस्या हो 70 80 10 85 55 पे संपर्क करिए। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीपीओ, एसआई, सीएचएसएल या सीजीएल की, तो आपके लिए है संकल्प 3.0 बैच। और अगर मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो रोज रात 8 बजे जुड़िए अजय सर के साथ। और किसी समस्या के लिए आप दिए गए साइट्स पे संपर्क कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, ठीक है। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।